आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास माना जाता है कि 1707 से स्टार्ट हुआ। आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग सबसे पहले बहादुर शाह से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1707 में बहादुर शाह का शासनकाल था। बहादुर शाह प्रथम जो है, ये एक मुगल शासक था। बहादुर शाह प्रथम 63 वर्ष की उम्र पर गद्दी पर बैठा। माना जाता है कि बहादुर शाह प्रथम जो है, ये मुगल काल का सबसे बूढ़ा शासक था। ओल्ड रूलर जो इसका उपनाम था। ये 5 साल तक गद्दी पर था, 1707 से लेकर 1712 तक। इसका उपनाम ओल्ड रूलर, साहेब बेखबर, शाह आलम, और इसका रियल नेम था मुज्जम। तो बात करें बहादुर शाह प्रथम के उपनाम की, ओल्ड रूलर साहिब बेखबर, शाह आलम, और रियल नेम इसका था मुज्जम। 1707 में इसने उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ा, जिसे हम जाजाऊ के युद्ध के नाम से जानते हैं। अपने भाई काम बख्श से लड़ा और गुरु गोविंद सिंह की मदद से अपने भाई को हराया इसने 1707 में, और गद्दी पर बैठा। बीबी फिदवा की उपाधि जूलियाना को दी गई थी। बात करें जहादर शाह, इसके बाद गद्दी पर आया जहादर शाह। बहादुर शाह प्रथम के बाद गद्दी पर आया जहादर शाह। ये बहुत अच्छा शासक नहीं था, इसलिए 1 साल तक ही रह पाया, लंपट मूर्ख था कह सकते हैं। 1712 से लेकर 13 तक, मतलब 1 साल तक ये गद्दी पर था। इसके बाद गद्दी पर बैठा फर्रुख सियर। फर्रुख सियर टोटल 6 सालों तक शासन किया फर्रुख सियर ने, 1713 से लेकर 1719 तक। ये घृणित शासक कहा गया। लक्ष्मण दास बंदा बहादुर की हत्या करवाई थी इसने। तो पूछेगा कि लक्ष्मण दास बंदा बहादुर की हत्या किसने करवाई, कौन से मुगल शासक ने करवाई? तो फर्रुख सियर ने करवाई। इसके समय अंग्रेज शिष्टमंडल, जिसके अध्यक्ष जॉन सेरेमन थे, भारत आया था। तो इसी के टाइम पर अंग्रेज शिष्टमंडल भारत आया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जॉन सेरेमन। और इन्हीं के साथ में डॉक्टर बन के आया था हिमल्टन भारत। हिमल्टन अंग्रेज था, और डॉक्टर बन के भारत में इन्हीं के साथ आया था। आगे बढ़ते हैं। 1717 इशूड द मैग्ना कार्टा डिक्लेरेशन लेटर टू डू ब्रिटिश टू डू बिजनेस। इसने फर्रुख सियर ने 1717 में मैग्ना कार्टा डिक्लेरेशन लेटर, यानी कि ब्रिटिश को बिजनेस करने के लिए परमिशन दे दी 1717 में। किसने? फर्रुख सियर ने। और इसके वजीर थे हुसैन अली एंड अब्दुल्ला, कहते थे इसे किंग मेकर्स। किंग मेकर्स कौन थे? सैयद बंधु किंग मेकर्स थे। क्रेडिट गोज टू देम फॉर मेकिंग फर्रुख सियर सिट ऑन द थ्रोन। यही जो सैयद बंधु थे, जिन्हें किंग मेकर्स के नाम से जाना जाता था, इन्हीं को क्रेडिट जाता है फर्रुख सियर को गद्दी पर बैठाने के लिए। इसके बाद गद्दी पर आए रफ़ी दरजत, रफ़ी उद्दौलत और नोफी सुयार। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये तीनों असफल थे। 1719 में ही तीनों थे और ख़त्म हो गए। इसके बाद आया गद्दी पर मोहम्मद शाह रंगीला। इंपॉर्टेंट शासनकाल है इसका। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 में गद्दी पर बैठा और 1748 तक गद्दी पर था, टुगेदर विथ किनकलिच खान। किनकलिच खान के साथ मिलकर, किनकलिच खान असफ जहाँ को ही किलकनिच खां कहते हैं, इसके साथ मिलकर इसने सैयद ब्रदर को ख़त्म किया, सैयद ब्रदर्स को डिस्ट्रॉय किया। और हैदराबाद का संस्थापक था किनकलिच खान। एंड जजिया वाज कम्प्लीटली अबॉलिस्ड। और जजिया को पूरी तरह से किसने खत्म किया? मोहम्मद शाह रंगीला ने। पूछेगा कि जजिया पूरी तरह से किसके शासनकाल में समाप्त हुआ? तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। इंडिपेंडेंट स्टेट्स बिकेम एट द टाइम ऑफ रंगीला। रंगीला के टाइम पे उतना अच्छा शासक था नहीं, इसलिए बहुत सारे राज्य इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हो गए, खुद अलग हो गए इससे। जैसे हैदराबाद, अवध, बंगाल। हैदराबाद के शासक बने, कौन थे शासक हैदराबाद के? असफ जहाँ। अवध की देखरेख कौन करता था? सादत खान। बंगाल के मुर्शिद कुली खान। तो ये अलग हुआ, चार पार्ट में अलग हुआ, हैदराबाद, अवध, बंगाल और मेरठ। हैदराबाद के शासक असफ जहाँ, अवध के सादत खान, बंगाल के मुर्शिद कुली खान। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी, यहाँ मेरठ नहीं, मथुरा होगा। चौथा मथुरा, या भरतपुर के नाम से जाना जाता है। इसके शासक या इसका देख रेख मदन सिंह को सौंपी गई। इसके बाद बाजीराव अटैक दिल्ली 1737 में। बाजीराव ने दिल्ली पर 1737 में अटैक किया। बाजीराव ने दिल्ली पर 1737 में अटैक किया। और इसके 2 साल बाद 1739 में नादिर शाह, जिसे नेपोलियन ऑफ ईरान, ईरान का नेपोलियन कहते हैं, इसने दिल्ली पर अटैक किया। और ये कोहिनूर हीरा, तख्ते हाउस यानी कि फार्म्स हाउस, और 70 करोड़ जेम्स लेकर गया भारत से, दिल्ली से 1739 में। पूछ लेगा नादिर शाह भारत में किसके शासनकाल में अटैक किया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। और कब किया? 1739 में। नेपोलियन ऑफ ईरान के नाम से जाना जाता था, कोहिनूर डायमंड, फ्रेम्स हाउस, और 70 करोड़ जेम्स लेकर भारत से गया है। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद गद्दी पर बैठा अहमद शाह। अहमद शाह 6 साल तक शासन किया, 1748 से लेकर 1754 तक, 6 सालों तक। इसके बाद आलमगीर द्वितीय गद्दी पर आया 1754 से लेकर 1759 तक। 5 साल तक इसने शासन किया आलमगीर द्वितीय ने। अजीजुद्दीन इसका अदर नेम था, अजीजुद्दीन। इसके बाद शाह आलम द्वितीय गद्दी पर आया। शाह आलम द्वितीय तीसरा सबसे लंबा शासनकाल था शाह आलम द्वितीय का। तो मोहम्मद शाह रंगीला के बाद कौन आया, एक बार रिवीजन करते हैं। अहमद शाह 1748 से 54, 6 साल। आलमगीर द्वितीय 1754 से 59, 5 साल। शाह आलम द्वितीय 1760 से 1806, 46 साल तक। तीसरा सबसे लंबा शासनकाल शाह आलम द्वितीय। आलमगीर द्वितीय की बात करें तो इसका एक नाम अजीजुद्दीन था। पूछ लेगा अजीजुद्दीन किस मुगल शासक का नाम था? तो आलमगीर द्वितीय का। अकबर सेकंड आया गद्दी पर 1806 में, 1837 तक इसने शासन किया और सेकंड लास्ट मुगल एम्पर था ये। इसके बाद गद्दी पर आया बहादुर शाह जफर टू। बहादुर शाह जफर टू जो था, ये 1837 से लेकर 57 तक गद्दी पर था और लास्ट मुगल एम्पर था बहादुर शाह सेकंड। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर द्वितीय, यानी कि जो मुगल साम्राज्य का, मुगल काल का लास्ट एम्पर था 1857 में, उसको कैद करके रंगून म्यांमार में था, वहाँ भेज दिया गया 1857 में, अंग्रेज़ों ने भेज दिया। जफर यानी कि बहादुर शाह जफर जो है, ये जफर नाम से कविताएं लिखता था। दरबारी कवि इसके मिर्ज़ा गालिब थे
और 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। थैंक यू गाइस। यहाँ से हमारा ये मुगल एम्पर, जो आधुनिक भारत में मुगल एम्पर मुगल साम्राज्य था, खत्म हुआ। इसके बाद मराठा साम्राज्य हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।